ये फैमिली जो कि कभी टीचर फैमिली हुआ करती थी, परिवार में टीचिंग का बैकग्राउंड था, लोग यहाँ पे टीचर थे, प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर थे, पता नहीं क्या क्या था। और आज क्या हो गया है, आज ये हो गए हैं व्लॉगर फैमिली। परिवार में बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, परिवार में बहुत सारे चैनल्स हैं, और ये व्लॉगर फैमिली जो भी कंटेंट या जो भी ड्रामा जो भी दिखाती है सब सोशल मीडिया पे दिखाती है। लेकिन अभी जो इस फैमिली में चल रहा है वो कतई देखने से ड्रामा ही लग रहा है। मतलब एक परिवार ऐसा जहां की आपस में शायद फोन पे बात नहीं होती है, लेकिन वीडियो के थ्रू, लाइव के थ्रू, भाई एक लाइव होता है दूसरा लाइव आ जाता है, एक लाइव के बीच में दूसरा लाइव आ जाता है, और जो एक को सपोर्ट कर रहा है उसको दूसरा वाला गलत बोल रहा है, जो एक को सपोर्ट कर रहा है उसको दूसरा वाला सही बोल रहा है। ये चल रहा है यहाँ पे। और उसके ऊपर देखो यहाँ पे जो व्लॉगर जी हैं, जो घर की मुखिया है, उनको जो शिकायतें आज अपने घर के छोटे बेटा या छोटे बहू से है, आज से कुछ साल पहले, थोड़ा पीछे जाके इनके व्लॉग देखो तो इनको ऐसी ही शिकायतें जो घर के बड़े बेटा और बड़ी बहू से है, मतलब थी, ऐसी ही शिकायतें थी कि ये हमारा कहना नहीं मानते हैं, ये हमें गाली पड़वा रहे हैं, इनकी वजह से हम ट्रोल हो रहे हैं, कुछ ऐसे ही शब्द इनके वीडियोस में अभी तो देखो वायरल भी हो रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप्स कट 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 के ऐसे लगे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बोली गई है तभी तो सामने आ रही है। लेकिन यहाँ मतलब जो एक टीचर फैमिली में जो एक अपने एजुकेशन का प्रमाण देते, अपनी शिक्षा का प्रमाण देते, अपने संस्कार का प्रमाण देते कि थोड़े दिन के लिए ये कैमरा वैमरा साइड करके पूरे परिवार को साथ में बिठा के सामंजस्य बिठाते, ऐसे इस घर के मुखिया नहीं दिख रहे हैं। इस घर के मुखिया कभी तो लाइव में, कभी तो वीडियो में, कभी बड़ी बहू को, कभी छोटी बहू को कहते हुए दिखे हैं। और कल जो घर की मुखिया हैं व्लॉगर जी, उनके व्लॉगर पति ने आके जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कुछ महिलाओं के लिए, भाई कितनी तारीफ हो रही है। देखो यूट्यूब पे हर दूसरे चैनल पे लोग तारीफ ही कर रहे हैं आपकी ये सोच की। खैर ये पहली बार नहीं है, आज से पहले भी बहुत बार इन्होंने ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों से जितना मैंने इनको नोटिस करना शुरू किया है कि ये कैमरे में आके सामने से नहीं, लेकिन बाकायदा पीछे से कुछ 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 बोलते ही रहते थे। खैर कल ये आए एक लाइव करने के लिए, और लाइव ये ऐसा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने एकदम नोटबुक पे इनको स्क्रिप्ट लिख कर दी है, सामने रखा है और ये पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ऐसी ही वो लाइव लग रही थी। लेकिन उसी लाइव में कुछ महिलाओं के लिए जो शब्द बोला गया है ये कहीं से सही नहीं है, और इसीलिए महिलाएं जो हैं इस शब्द का विरोध कर रही हैं, और ये व्लॉगर पति को उनकी सच्चाई, उनकी शिक्षा या फिर जो भी है वो आईना दिखा रही हैं कि भाई ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। देखो अगर आप खुद के लिए रिस्पेक्ट चाहते हो ना तो बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दो। और यहाँ पे कोई भी किसी के घर में जाके पर्सनली थोड़ी कोई खबर लगा रहा है कि कोई पूछ रहा है हाँ भाई क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब किसने क्या बोला। यहाँ खुद ही सब कुछ सामने से वीडियो के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे परोसा जा रहा है कि ये हमारे घर में ये ऐसा हो रहा है, हमारा छोटा बेटा ऐसा, हमारी छोटी बहू ऐसी। मतलब छोटी बहू को तो इतना बीच में ज़बरदस्ती ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है, वो देख के साफ समझ में आ रहा है कि छोटी बहू जिसने मतलब अभी तक कैमरे पे मैंने उसकी कोई भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं सुनी जो किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो, जो किसी के अगेंस्ट हो। वो मतलब जब भी कैमरे पे बोला है तो उसने मतलब कितनी बार तो मैंने ऐसा देखा है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले जेठानी बोल रही थी तो उसको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, वो बड़े आराम से अपनी बात कर रही थी। लेकिन यहाँ छोटी बहू को बार बार बीच में लाया जाता है, छोटी बहू और इवन उसके मायके वालों को बार बार बीच में लाया जा रहा है। क्यों भाई, मायके वाले तो व्लॉगर नहीं है, मायके वाले तो कहीं किसी व्लॉग में मतलब ऐसे बोलते हुए कहते हुए देखे भी नहीं जा रहे हैं। तो खैर ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ना वही लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो एक के फेवर में कर रहे हैं उसको तो भैया धन्यवाद बोला जा रहा है, या फिर अगर कुछ डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है तो उसके लिए सॉरी बोला जा रहा है। बाकी जो लोग सच पे बात कर रहे हैं या जिसको जैसा दिख रहा है, जो लोग अपने नज़रिए में जैसा सोच रखते हैं वैसी बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को बार बार मतलब बार बार उनके लिए कभी बॉडी शेमिंग, कभी ऐसे स्टेटमेंट, कभी ऐसे वर्ड्स बोले जा रहे हैं, ये भी तो सही नहीं है। देखो यहाँ पे व्लॉगर पति कल लाइव आए, उन्होंने लाइव आकर बहुत सारी बातें कही कि उनके लिए मतलब उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, उनके लिए एक अपमानजनक चीज़ है कि वो उसी कॉलोनी में, उसी मोहल्ले में जाकर कहें कि मेरा बेटा, मेरा बहू किराए पर रहता है। क्यों किराए पे रहना कौन सी गलत बात है भाई? आज मतलब बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं, अपने घर से, अपने शहर से दूर जो काम के लिए हैं वो भी किराए पे रहते हैं।
मतलब सेम ही शहर में अगर सिचुएशन वैसी नहीं है तो भी लोग किराए पे रहते हैं। किराए पे रहने में गलत क्या है, मुझे ये बताइए आप। अगर किराए पे रहने से आपके घर में सुख शांति या फिर जिस चीज़ का यहाँ पे क्लेम किया जाता है हम तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करके रखेंगे, तो भाई अगर किराए के मकान में रहने से वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो फिर ऐसे किराए के घर में रहने से दिक्कत क्या है। और किराए के घर में मतलब मकान में तो मेरे ख्याल से ये व्लॉगर और ये व्लॉगर पति जी ने भी अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपने बच्चे वहीं से मतलब अपना जो भी है जीवन उसकी शुरुआत की थी। तो किराए के घर में दिक्कत क्या है कि वो इनके लिए आज अपमानजनक हो गया है। खैर ये इनकी सोच है। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ये एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि जब वो घर तुम्हारा नहीं है तो उसमें तुम सामान भी मत रखो, अपना सारा सामान ले जाओ। क्यों फ्रिज खरीदोगे, क्यों आरओ खरीदोगे, तुम सब ले जाओ। क्यों भाई क्यों? मतलब ये देखो, ये जैसे वो चीज़ बोला गया ना पहले कि यहाँ से प्रस्थान करो, वैसे ही अब ये बोला जा रहा है कि जो भी सामान है वो अपना सामान भी लेकर जाओ। ऐसा कौन सा गुनाह, ऐसा कौन सा क्या कर दिया है छोटे बेटे ने, क्या कर दिया है? वो वीडियो आज भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने देखा है, देख भी रहे हैं, जो कि जिसमें ये बोला गया था कि आप प्रस्थान करिए, आप प्रस्थान करिए, आप प्रस्थान करिए। और ये मैं वो सारी चीज़ें ही बोल रही हूँ जो कि कैमरे पे दिखी है। इन्होंने अपने लाइव में बोला कि छोटे बेटे को इस चीज़ से आपत्ति है कि हर चीज़ ऑनलाइन क्यों बोली जाती है, ऐसी बातें ऑनलाइन क्यों कही गई, तो ऑफलाइन की बातें ऑफलाइन क्यों होंगी, ऑफलाइन की मार पिटाई की बातें कौन बताता है, या फिर जो भी अपशब्द या फिर गाली वाली की बातें होती है वो कहाँ जाती है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे पहले भी क्लेम किया गया था कि हाथ उठाया, फिर बाद में लाइव में आया कि गिलास उठाया, तो ये सब चीज़ें भी अगर हुई हैं तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं इसका भी समर्थन नहीं करती हूँ। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो भी एक शिक्षक जिस तरीके से बोल रहा है वो भी सुनने में कतई बढ़िया नहीं लग रहा है। जिस तरीके से मतलब दूसरी महिलाओं को क्या कर रही हैं, वो रिएक्शन दे रही हैं। जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं यहाँ पे, वो जो दिखता है वो वैसे ही बोलती हैं, अपनी समझ में यहाँ पे जिसको जो सही लग रहा है उसको सही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो माता जी ने कुछ रिएक्शनिस्ट से माफ़ी मांगी या फिर उनको बोला कि शर्मिंदा है, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने वही वर्ड कुछ लोगों को बोल दिया जो कि उनको पहले से बोला गया। लेकिन यहाँ बड़े बेटे जो कि आए दिन आकर किसी फीमेल की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें माताजी को कभी नहीं दिखा कि माताजी कोई यहाँ पे आपत्ति जताती है या फिर कहती है कि नहीं नहीं हम शर्मिंदा हो गए। ऐसे कभी स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं। भाई यहाँ पे देखो छोटा बेटा, वो भी मैं नहीं कह रही कि दूध का धुला है, उसने पहले बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है उसने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही सबने देखा है। लेकिन आज की डेट में वो अपने पास्ट में की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांग चुका है। उसने बोला है कि मैंने जो किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था, अब मैं ऐसा करूँगा भी नहीं। उसने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली है, जिसके लिए भी जो भी उसने बोला था वो उस चीज़ को एडमिट कर चुका है और उसमें वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ चलो छोटा बेटा से आपको शिकायत है, समझ में आ रही है। छोटी बहू, मेरे ख्याल से किसी ने भी कभी नहीं देखा होगा छोटी बहू को कि उसने कैमरे पे आके कभी अपनी सास के लिए या ससुर के लिए या किसी भी फैमिली मेंबर के लिए कुछ ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट दिए हैं या किसी को कुछ भी गलत बोला है। छोटी बहू मतलब वो बोलती ही नहीं है भाई। लेकिन यहाँ तो छोटी बहू छोड़ो, छोटी बहू के मायके तक वालों को हर दूसरे व्लॉग में हर दूसरा व्लॉगर वो मतलब कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहा है ज़बरदस्ती कि मायके वाले ऐसे। अब देखो कल ही जैसे व्लॉगर जी ने बोला कि भैया इनकी माता जी हैं और उनका ही अब तुम उनको ही माता जी कहना, उनको मतलब पता नहीं क्या 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 मायके वालों के लिए बोला जा रहा है। यहाँ जो घर के बड़े बेटे हैं उनको दिक्कत है कि भाई बड़ी बहू का पासपोर्ट है, पूरे घर का पासपोर्ट है, यहाँ पे जिसका पासपोर्ट नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वो एक कटाक्ष तो दिख रहा था ना कि वो कटाक्ष किसके लिए दिया जा रहा है। और यहाँ पे अगर छोटे बेटे ने एक कमेंट को लाइक कर दिया, हालांकि छोटे बेटे कह रहे थे कि उन्होंने गलती से किया है, हो सकता है उन्होंने गलती से किया हो, मुझे नहीं लगता है कि गलती से किया गया है। क्योंकि कल जब किसी पैनल पे छोटे बेटे गए थे तो उनको भी उनके मन में जितनी बातें थी 9 महीने तक क्या किया गया कंटेंट के लिए, मेरे वीडियो डालने के 10 मिनट बाद ही सब वीडियो डाल देते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें छोटे बेटे ने वहां पे कही है। तो वो सब चीज़ सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने गलती से लाइक किया होगा। पर अगर उन्होंने एक कमेंट भी लाइक कर दिया तो उसका एक कंटेंट बना के उस पर वीडियो छापा गया कि भाई कंटेंट खत्म हो गया तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन इतने दिन से जब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोटे बेटे को पोक किया जा रहा था, कभी पासपोर्ट का नाम लेकर, कभी मायके वालों का
नाम लेकर, तो वो चीज़ फिर क्या थी, फिर वो चीज़ क्या थी। और अगर कोई भी इंसान जब सुनते जाता है, एक टाइम आता है कि वो कहता है नहीं मैं क्यों सुनूं, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, और अगर वो उस चीज़ पे रिएक्ट कर देता है तो वो इंसान गलत हो जाता है। जैसे कि यहाँ छोटा बेटा हो रहा है, देखो जो चीज़ें कैमरे पे दिखी है ना, मैं सिर्फ उसके ऊपर ही बात कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे व्लॉगर पति ने आके जो स्टेटमेंट दिया, कतई निंदनीय है, वो बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं ऐसी चीज़ों का सपोर्ट करती भी नहीं हूँ, चाहे आपकी एज क्या है, चाहे आपका डेजिग्नेशन क्या है, चाहे आप कुछ भी हो। क्योंकि अगर अपनी बात को रखना आपको नहीं आ रहा है, आप ये नहीं देख रहे हो कि आपकी तरफ से ऐसे व्लॉग्स जा रहे हैं इसलिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप में समझदारी नहीं दिख रही है, सॉरी टू से नहीं दिख रही है समझदारी आप में। और ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों ही किसी को देना है भाई, बताओ। अगर आप किसी को ऐसे बोलोगे तो सामने वाला क्या आपकी रिस्पेक्ट करेगा, सामने वाला क्या आपसे इज्जत से बात करेगा? भाई वो ज़माना गया। आजकल हर कोई अपने लिए आवाज़ उठाना जानता है, आजकल हर कोई अपने लिए बोलना जानता है, सही को सही बोलना जानता है, गलत को गलत बोलना जानता है। तो अगर आप किसी के लिए ऐसा स्टेटमेंट दोगे तो वैसे ही सुनोगे। खैर देखो, ये फैमिली जो है ना, पहले भी इस फैमिली में बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आज ये जो घर के मुखिया है या फिर जो ब्लॉगर पति हैं वो आके बोल रहे हैं कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट या हमारे रिस्पेक्ट की बात है। आज से कुछ साल पहले देखो क्या कुछ हुआ था इस फैमिली में, तब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, तब कोई ऐसा अपमान की या सम्मान की बात नहीं हुई थी। मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई। और ये सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, और हर कुछ करेंगे सोशल मीडिया पे, हर कुछ करेंगे ब्लॉग के थ्रू। डॉलर भी आने चाहिए, भले ही मतलब लोग छीछा लेदर हो जाए या फिर कुछ भी लोग आके जिसको जैसा लगे वो बोल दे। हमारे सपोर्ट में बोलोगे अगर तो फिर तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुमने हमें गलत बोला तो ये देख लो, व्लॉगर पति के शब्द सुन लो कि ऐसे हो। तो खैर यही सब कुछ चीज़ चल रही हैं। बहुत सारे लाइव है गाइस, बहुत सारे वीडियोज़ है, देखने में टाइम लगता है। और मुझे ये फैमिली ना बड़ी अतरंगी, मतलब ड्रामेबाज ही लगती है फैमिली का हर एक व्लॉगर। लेकिन यहाँ पे जो बच्ची, मतलब 40 दिन, आज तो वो 2 महीने की हो रही है बच्ची, तो अब वो 2 महीने की बच्ची है, उसका क्या कसूर है कि उसके आने के बाद घर में, परिवार में ये सब ड्रामा, ये सब नौटंकी हो रही है? मतलब क्या उसके लिए बचपना, क्या उसके लिए मेमोरी बनाई जा रही है? जबकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये पूरा परिवार एक ही होना है। फिर इस टाइम को ऐसा क्यों बना रहे हो उस न्यू मॉम के लिए, उस 2 महीने की बच्ची के लिए? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद सब कुछ का कंटेंट बना दिया है, सब कुछ का व्यूज़ के लिए, मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है। तो खैर जैसे जैसे व्लॉग्स आएंगे, जैसे जैसे लाइव आएंगे, वैसी वैसी बातें होगी। वीडियो में आगे जो होगा उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज मी नेहा सिंह, saying ta-ta bye to everyone for now. Thank you so much for watching.